अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरिटोन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि पेरिटोन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पेरिटोन टैबलेट ये एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो पेरिटोन टैबलेट है ये होती है 4 मिलीग्राम और पेरिटोन सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है क्लोरफेनेरामिन मैलिएट। ये था पेरिटोन टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। पेरिटोन टैबलेट को आप एक्यूट अर्टिकेरिया में यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन में स्वेलिंग होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर धब्बे बनने लगते हैं और अर्टिकेरिया को हम छपाकी भी बोलते हैं। सो अगर किसी शख्स को छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत पुरानी छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप प्यूराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों में जो लेयर होती है जिसका नाम है कंजक्टाइवा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आंखों में रेडनेस होने लगती है और आपकी आंखों में से पानी बहने लगता है और उनमें जलन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप एंजियोएडिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजियोएडिमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपके होंठ और आपकी जो आंखें हैं वो उभरी हुई नज़र आने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप एटोपिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन में रेडनेस होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनने लगते हैं और आपकी स्किन के ऊपर खुजली या फिर उसमें इचिंग होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी मच्छर ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होने लगती है और कभी कभार आपकी स्किन के ऊपर दाना या फिर उसमें ज़ख़म बनने लगता है। इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप एलर्जिक एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा है या फिर सांस की तंगी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप कॉमन कोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को नज़ला ज़ुकाम है या फिर खांसी है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में ख़राश होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पेरिटोन टैबलेट को आप सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नोज़ में से पानी बहने लगता है या फिर आपकी नोज़ बंद हो जाती है और इसमें आपकी नोज़ में इचिंग होने लगती है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं और इसमें आपकी आंखों में से भी पानी बहने लगता है। इस कंडीशन में भी आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी आपकी नोज़ की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम रहने लगता है
और आपकी नोज़ में से पानी बहने लगता है, या फिर आपकी नोज़ बंद हो जाती है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं और आपकी आंखों में से पानी बहने लगता है। ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये सेम ही होती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस है ये किसी ख़ास मौसम में होता है, जैसा कि किसी शख्स को विंटर या फिर किसी शख्स को समर में हो सकता है। और ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि पूरा साल रहती है। सो इन दोनों कंडीशंस में आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेरिटोन टैबलेट और सिरप जो है ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, या फिर आपके गले में ख़राश है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग है, या फिर आपको अर्टिकेरिया है, या फिर आपको दमा है, या फिर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे पेरिटोन टैबलेट और सिरप के यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 4 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 24 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो छोटे बच्चों में इस टैबलेट और सिरप को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 2 साल है तो फिर आप उसको इसका एक सिरप का चम्मच जो होता है वो दिन में 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों में इस टैबलेट और सिरप को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फ़ॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, लेकिन आम तौर पर इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में सिट्राजिन या फिर लेवोसिट्राजिन को प्रेफर किया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पेरिटोन टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, यानी कि आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, और आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है। आम तौर पर इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ़ ये है कि इस मेडिसिन को खाने से आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। सो इसलिए अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर आप कोई ऐसी मशीनरी का यूज़ करते हैं कि जिसमें आपको एक्टिवली होकर काम करना पड़ता हो, तो फिर इस दौरान इस मेडिसिन को खाने से परहेज़ करें। यही थे पेरिटोन टैबलेट और सिरप के यूसेज, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।